जाट बनाम जाट की जंग, चुनाव प्रचार में सचिन पायलट की एंट्री और इससे कितना बदलेगा चुनाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ DUSU चुनाव 2025 के लिए प्रचार अपने पीक पर है। छात्र संगठनों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। इसके बाद से छात्र संगठनों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी हुई है। कुल जमा इस बार का डूसू चुनाव जाट बनाम जाट की जंग है। जी हां, लेकिन इस बीच डूसू चुनाव में सचिन पायलट की एंट्री हो गई है। अब देखना यह है कि सचिन पायलट की एंट्री से चुनाव कितना बदलेगा। आइए जानते हैं कि डूसू चुनाव में सचिन पायलट की एंट्री के मायने क्या हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही समझते हैं कि डूसू चुनाव 2025 को क्यों जाट बनाम जाट की जंग बताया जा रहा है। जाट बनाम जाट की जंग क्यों डूसू चुनाव 2025 को जाट बनाम जाट की जंग क्यों कहा जा रहा है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। असल में इस बार डूसू चुनाव में ABVP NSUI में से किसी की भी जीत होती है तो डूसू अध्यक्ष जाट समुदाय से बनेगा। इसके पीछे की वजह यह है कि NSUI की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जोसलीन नंदिता चौधरी समेत ABVP के अध्यक्ष पद से उम्मीदवार आर्यन मान जाट समुदाय से हैं। ये लगातार दूसरी बार है जब जाट समुदाय से आने वाले छात्र नेता का अध्यक्ष बनना तय है। निवर्तमान डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री भी जाट समुदाय से हैं। सचिन पायलट ने डूसू चुनाव प्रचार में क्या कहा। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने सोमवार को NSUI की तरफ से चुनाव प्रचार करते हुए DU के मिरांडा हाउस कैंपस लॉ सेंटर CLC और हिंदू कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि DU के छात्र बदलाव चाहते हैं। वे केंद्र और राज्य सरकारों की असफलताओं से वाकिफ हैं। वे हमारी विचारधारा और विजन पर भरोसा करते हैं और ये परिणामों में भी दिखाई देगा। डूसू चुनाव प्रचार में सचिन पायलट की एंट्री आखिर मायने क्या है। इस चुनाव की बात करें, डूसू चुनाव प्रचार में सचिन पायलट की एंट्री को कई मायनों में निर्णायक माना जा रहा है। इसके पीछे डूसू मतदाताओं का जातीय समीकरण है। असल में डूसू मतदाता यानी DU में छात्र मतदाताओं का जातीय समीकरण को देखें तो इसे एक्सपर्ट जाट गुर्जर पूर्वांचल उत्तराखंड के अनुरूप बांटते हैं। यानी डूसू में जाट और गुर्जर मतदाता सबसे अधिक हैं और इसको देखते हुए ही छात्र संगठन जाट और गुर्जर उम्मीदवारों को ही केंद्रीय पैनल के शीर्ष पदों पर चुनाव लड़ाते हैं। वहीं सचिन पायलट भी गुर्जर समुदाय से आते हैं। दूसरे समुदाय से कहे तो सचिन पायलट मौजूदा समय में देश के प्रमुख गुर्जर नेता हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि डूसू चुनाव में गुर्जर मतदाताओं के आकर्षित करने के लिए सचिन पायलट की एंट्री हुई है, जिसका फायदा NSUI उम्मीदवारों को मिल सकता है। जोधपुर की बेटी का नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में NSUI की ओर से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अध्यक्ष पद के लिए जोसलीन नंदिता चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। खास बात यह है कि NSUI ने 17 साल बाद किसी महिला को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है और इससे पहले साल 2008 में कोई महिला अध्यक्ष बनी थी। किसान परिवार से निकल करके छात्र राजनीति तक का इनका सफर रहा। 23 साल की जोसलीन नंदिता चौधरी राजस्थान के जोधपुर जिले के पाल गांव की रहने वाली हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय से बौद्ध अध्ययन में आपको बताएं कि स्नातक कर रही हैं। 2019 से NSUI के सक्रिय सदस्य हैं। इस दौरान उन्होंने महिला अधिकारों, विश्वविद्यालय सुरक्षा और छात्र प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर लगातार काम किया है। वहीं अगर परिवार की बात करें तो उनका परिवार किसान परिवार से है। उनकी माता एक गृहिणी हैं। तो डूसू चुनाव 2025 के लिए मतदान 18 सितंबर को होगा। मतगणना 19 सितंबर को होगी। लगभग 2,75,000 छात्र चुनाव में हिस्सा लेने के लिए योग्य है। सुबह पाली के लिए मतदान सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा, जबकि शाम पाली के लिए मतदान दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगा। केंद्रीय समिति के 4 पदों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से होगा, जबकि कॉलेज स्तर के चुनाव मतपत्रों से होंगे। इस बार कौन कौन से लोग मैदान में हैं, तो अध्यक्ष पद के लिए NSUI ने जोसलीन नंदिता चौधरी और आयशा SFI गठबंधन ने अंजलि को बनाया प्रत्याशी। ABVP से आर्यन मान उम्मीदवार हैं। ABVP ने अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान, उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद तंवर, सचिन पद के लिए कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद के लिए दीपिका झा को उम्मीदवार घोषित किया है। NSUI के उम्मीदवार NSUI ने अध्यक्ष पद के लिए जोसलीन नंदिता चौधरी, उपाध्यक्ष पद के लिए राहुल झांसला, सचिव पद के लिए कबीर और संयुक्त सचिव
सचिव पद के लव कुश भड़ाना का नाम घोषित किया है। वाम गठबंधन ने इन्हें उम्मीदवार बनाया। आपको बताया एसएफआई आईएसआई इस बार गठबंधन में डूसू चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन यही नाम बताए जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया है। तो गठबंधन ने अंजलि को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, सोहन कुमार को उपाध्यक्ष और अभिनंदना को सचिव और अभिषेक कुमार को संयुक्त सचिव पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया। अब जब नतीजे सामने आएंगे तो देखना होगा कि इस बार कौन बाजी मारता है।